हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं अपने कोर्स कंप्लीट रीजनिंग विद प्रैक्टिस में कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इस कोर्स में हम सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड एंड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बॉक्स बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, जितने भी टाइप्स के हमारे पजल होते हैं वह हम सब कवर करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जो आज का सेशन है हमारा वह सिलोगिज्म पर बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिलोगिज्म हमारा क्या है? सिलोगिज्म में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे होते हैं और उसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन दे रखे होते हैं। हमें कंक्लूजन पढ़ के बताना होता है कि जो हमारे कंक्लूजन है वह स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस, ठीक है। सुनने में तो ये चैप्टर बहुत सिंपल लगता है और है भी सिंपल ही ये चैप्टर, बस प्रैक्टिस का चैप्टर है सिलोगिज्म। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी आएगी और उतने ही आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं सिलोगिज्म में, वह 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट वह होते हैं जिसमें हमारे वर्ड्स आते हैं ऑल या फिर सम, और नेगेटिव हमारे वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हमारे वर्ड्स आते हैं नो या फिर सम नॉट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट के, जैसे कि ऑल, ए, आर, बी। सेकंड एग्जांपल है सम, ए, आर, बी। नेगेटिव स्टेटमेंट के हमारे एग्जांपल्स हैं नो, ए, आर, बी और सम, ए, आर, नॉट, बी। ठीक है, तो पहले तो हम इन्हें पढ़ना सीख लेते हैं। हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमारा दे रखा है ऑल ए आर बी, तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे? इस स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। सम ए आर बी को हम कैसे पढ़ेंगे? कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट में अब देख लेते हैं इन्हें हम कैसे पढ़ेंगे। हम सिलोगिज्म चैप्टर पर सिलोगिज्म चैप्टर में हमें स्टेटमेंट भी पढ़ना आना चाहिए कि हम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा इनका फिगर होता है वह हम कैसे बनाते हैं। ऑल ए आर बी का हम बनाएंगे सभी ए बी हैं। ठीक है, सम ए आर बी का हम बनाएंगे कुछ ए बी हैं। ठीक है, ये वाले जो ए हैं हमारा, ये वाला जो हमारा पार्ट है वह क्या है? ए प्लस बी का, तो मतलब कुछ ए बी है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो ये वाला रह गया है, ये सिर्फ ए का पार्ट है। ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ बी का पार्ट है। इसमें जो हमारा ये पार्ट है सारा, ये क्या है? ए प्लस बी। तभी तो हम कह रहे हैं सभी ए बी हैं। और जो हमारा ये वाला पार्ट रह गया है ए से अलग वाला, ये किसका पार्ट है? ये सिर्फ बी है। ठीक है, अब हम नेगेटिव स्टेटमेंट का देख लेते हैं। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है।
मतलब कि कोई ए बी नहीं है। तो ये वाला पार्ट सिर्फ क्या है, ये पार्ट सिर्फ ए है, ये पार्ट सिर्फ बी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इसे हम यहाँ बना लेते हैं। सम ए आर नॉट बी, ये ए का कुछ पार्ट है जो कि बी नहीं है। ठीक है, ए का ये वाला पार्ट बी नहीं है, लेकिन हमें नहीं दे रखा स्टेटमेंट में कि जो हमारा ये वाला पार्ट है वह बी है या नहीं है। तो ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमें पूरा क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। और ये वाला पार्ट हमें इतना पता है कि ये वाला पार्ट हमारा कभी भी बी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसका कुछ और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है, ऑल ए आर बी। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक चीज और देखिए इसमें कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका जो कंक्लूजन है वह हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव ही होगा। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना, ऑल के केस में सम हमेशा क्या होता है, ऑल के केस में सम हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, अब ऑल ए आर बी, इसे हम कैसे बनाएंगे, सभी ए बी हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट जो मैंने पर्पल कलर से किया है, जो ये वाला पार्ट है इसमें हमारा, ये क्या है, ये हमारा ए प्लस बी है। ठीक है, और हमारा ये वाला जो पार्ट रह गया है इससे अलग, जो ये वाला रह गया है, ये सिर्फ हमारा क्या है, ये बी है, ये वाला भी और इधर वाली साइड का भी, ये भी। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसे साफ सा बना लेते हैं, नीचे थोड़ा सा ये समझाने के लिए बनाया था मैंने। सभी ए बी हैं। ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो हाँ, जो हमारा ये वाला पार्ट है वो किसका है, ए प्लस बी का है, तो कुछ ए बी है। और मैंने आपको अभी भी बताया, ऑल के केस में सम हमेशा ट्रू होता है। और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये हमारा कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। हाँ, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ए प्लस बी का है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑल बी आर ए, क्या सारे बी ए हैं, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट था, ये सिर्फ ओनली बी का पार्ट है, तो हम नहीं बता सकते सारे बी ए हैं या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी एन डी हो गया। जब कोई स्टेटमेंट हमें पता है 100% ट्रू है, तो उस कंडीशन में हम उसे ट्रू बोलते हैं, मतलब कि वह फॉलो कर रहा है। जब हमारा कंक्लूजन 100% फॉल्स होता है तो हम कहते हैं यह स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलो। ठीक है, लेकिन जब हम डाउट में होते हैं, 50-50 होते हैं, जब हमें नहीं पता कि वह ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो उसे हम सी एन डी बोलते हैं, कैन नॉट डिटरमाइंड। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इनके बीच में ये सारे बी ए हैं या नहीं है, ये हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉट फॉलो की कंडीशन में आता है। ठीक है, अब आगे दे रखा है हमें, सम बी आर नॉट ए, क्या कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो आप देखिए, ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का
कंक्लूजन कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आप यहाँ भी देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा ए प्लस बी है या नहीं है? तो कुछ बी ए तो हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो ये वाले बी हैं वह हमारे ए हो सकते हैं या नहीं। सम ए आर बी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हमें स्टेटमेंट में दे रखा था सभी ए बी हैं, तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब हमें दे रखा है नो ए आर बी, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हम इसे डायरेक्ट फॉल्स कर सकते हैं, और इसे हम समझ भी सकते हैं जब सारे ही ए बी हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कुछ ए बी नहीं है, तो हो गया ना फॉल्स। नो बी आर ए नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट है हमारा, ये ए प्लस बी का है, तो हाँ कुछ बी हमारे ए है तो सही, तो ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, अब हमारा स्टेटमेंट दे रखा है सम ए आर बी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, जो सम ए आर बी है, पहले तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, बात ये है, इसे हम पढ़ेंगे कुछ ए बी हैं, कैसे पढ़ेंगे, कुछ ए बी हैं, और इसका हम फिगर बनाएंगे ऐसे। सम ए आर बी, जो ये वाला पार्ट है वह क्या है, ए प्लस बी, और जो इधर इधर का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है हमारा बी का, जो यहाँ से हटके जो पार्ट रह गया है, ये यहाँ से मतलब इस वाले एरिया से जो हटके पार्ट रह गया है, ये क्या है हमारा, बी है, और इस वाली साइड से हटके हमारा जो पार्ट रह गया है वह क्या है हमारा, ए है। ठीक है, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि ऑल के केस में सम हमेशा ट्रू होता है, लेकिन सम के केस में ऑल हमारा ट्रू नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, हाँ कुछ बी ए हैं, ये वाला पार्ट ए प्लस बी है, क्या हो गया, ट्रू, ट्रू के लिए हम टिक करेंगे, फॉल्स के लिए हम एफ करेंगे, और सी एंड डी के लिए हम सी लिखेंगे। ठीक है, ट्रू। ठीक है, सम बी आर ए कैसा स्टेटमेंट है, वैसे भी पॉजिटिव है। ऑल ए आर बी क्या बताया मैंने, सम के केस में ऑल ट्रू नहीं होता है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, हम नहीं कह सकते ये वाले ए बी हैं या नहीं है। ठीक है, ऑल बी आर ए, ये भी क्या हुआ, वही है सेम ऊपर वाले की तरह, ये भी फॉल्स होगा। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, आप इसे सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट हमारा कैसा था, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था, कंक्लूजन हमारा कैसा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। सम बी आर नॉट ए, नेगेटिव कंक्लूजन, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। नो ए आर बी, नेगेटिव कंक्लूजन, फॉल्स। नो बी आर ए, नेगेटिव कंक्लूजन, फॉल्स। ठीक है, आधे से ज्यादा स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन होते हैं वह हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव से ही हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लिया है हमने। अब हमारा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका हम कैसे बनाएंगे, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा सर्कल वह ए का है, ये वाला जो सर्कल है हमारा वो बी का है, कोई ए बी नहीं है। कंक्लूजन क्या है, सम ए आर बी, कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन। क्या बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा, फॉल्स। सम बी आर ए, ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। और आप देख भी सकते हैं
सम बी आर ए हम कैसे कह सकते हैं? जब उसने हमसे कहा कोई ए बी नहीं है, तो हम नहीं बता सकते ना, जब कोई ए बी नहीं है, तो कोई बी भी ए नहीं हो सकता। जब ये वाला पार्ट इसमें नहीं जा सकता, तो ये वाला पार्ट भी इसमें नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है? ऑल ए आर बी, जब कुछ ही ए बी नहीं है, तो सारे ए कैसे बी हो जाएंगे? और वैसे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फॉल्स। ऑल बी आर ए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फॉल्स। सम ए आर नॉट बी, जैसे ऑल के केस में सम ट्रू होता है, ऐसे ही नो के केस में सम नॉट भी ट्रू होता है, ठीक है? तो सम ए आर नॉट बी, जब सारे ही ए बी नहीं है, तो हाँ कुछ ए भी बी नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है? और ये नेगेटिव कंक्लूजन भी है, ध्यान रखना। 6 वाला, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो क्या होगा इसका भी हमारा? सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो ये भी हमारा ट्रू होगा, ठीक है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो बी आर ए, ये भी हमारा ट्रू होगा, जब ए बी में नहीं जा सकता, तो बी भी ए में नहीं जा सकता, ठीक है? तो ये भी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। आगे का देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है स्टेटमेंट? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है? कैसा स्टेटमेंट है बताइए? स्टेटमेंट कैसा है हमारा? नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? फिगर कैसे बनाएंगे इसका? ये हो गए हमारे ए, ये हो गए हमारे बी। ए का हमारा कुछ पार्ट है, ये पार्ट है जो कि हमारा बी नहीं है, ठीक है? सम ए आर बी, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन, फॉल्स। सम बी आर ए, पॉजिटिव, फिर फॉल्स। ऑल ए आर बी, फिर पॉजिटिव, फॉल्स। ऑल बी आर ए, फिर पॉजिटिव, फिर फॉल्स। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। क्या पूछ रहा है ये? कुछ भी ए नहीं है, तो ये तो अब हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे सारे बी इस वाले पार्ट में तो आ सकते हैं ना, इस वाले पार्ट में। हाँ, इसमें इतने में नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें तो आ सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी एंड डी, ठीक है? नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सारे ए बी नहीं है, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई बी ए नहीं है? बी हमारा इस पार्ट में तो आ सकता है ना, ठीक है? मान के चलो ए हमारा पूरा क्या है? ए हमारा पूरा इंडिया है जैसे, ठीक है? और बी हमारा क्या है? बी हमारा पाकिस्तान है, ठीक है? और जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा यूपी है इंडिया में। तो पाकिस्तान हमारा यूपी में नहीं जा रहा, और यूपी हमारा पाकिस्तान में नहीं जाता, ठीक है? यूपी हमारा पाकिस्तान में नहीं जाता, और पाकिस्तान हमारा यूपी नहीं में नहीं जाता, ठीक है? तो पाकिस्तान हमारा और स्टेट्स में तो आ सकता है ना भाई, और स्टेट में तो आएगा, राजस्थान आ सकता है भाई, वो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है भाई, मुंबई आ सकता है, वो उसका मन है, बिल्कुल आएगा वो। यूपी में नहीं आएगा वो, इस वाले पार्ट में इनका आना जाना नहीं है, ठीक है? और वैसे भी आप सीधा सीधा समझ सकते हैं इसी चीज को ऐसे ही। नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है, फिर वही बात, वही वाली यही तो बात समझाई मैंने आपको अभी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो भाई हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा ए नहीं है? हाँ, हमारा यूपी पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मुंबई है, राजस्थान है, दिल्ली है, इसमें जो लोग रह रहे हैं भाई, वो तो पाकिस्तान जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं बिल्कुल। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं अंट से, वही सी एन डी वाली कंडीशन है ये दोनों, ये भी सी एन डी वाली है और ये भी हमारी सी एन डी वाली ही है, ठीक है?
अब हमारा नेक्स्ट दे रखा है क्या, ऑल ए आर बी। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ हमें कंक्लूजन दे रखे हैं। फिर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर और हमें यहाँ पर कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताने हैं। चलो देखते हैं। ऑल ए आर बी स्टेटमेंट से पहले बनाते हैं। अब हमें पहले हम एक स्टेटमेंट से सारे कंक्लूजन देख रहे थे, अब हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीन कंक्लूजन दे रखे हैं। इसी टाइप से हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। ठीक है, और आप इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये वाला सर्कल है, ये अंदर वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, और हमारा जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल हमारा क्या है, ये हमारा बी प्लस सी है। और जो हमारा ये वाला सर्कल रह गया है, जो इसमें से जो बचा हुआ रह गया है, वह हमारा सिर्फ क्या है, ये हमारा सिर्फ सी है। ये वाला जो पार्ट है हमारा पूरा, ये ए प्लस बी प्लस सी है। इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला जहां जहां ये पॉइंट जा रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट, और ये हमारा क्या है, बी प्लस सी। और फिर इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट रह गया है, ये हमारा सिर्फ सी है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं। हाँ, सभी ए सी हैं। भाई हमें सब दिख रहे हैं, सारे ए हमारे सी में आ रहे हैं। सम ए आर सी, कुछ ए सी है। जब सारे ए सी हैं तो कुछ ए तो सी होंगे ही होंगे। ठीक है, सम सी आर ए, कुछ सी ए है। देखो ये वाला पार्ट में सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं। ऑल बी आर सी, सभी बी हमारे सी। थोड़ा अच्छा नहीं बना। फिर से बनाते हैं उसे, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था वो। नो ए आर सी, नो ए आर बी। ठीक है, कोई ए बी नहीं है। ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है, सभी बी सी है। ठीक है, अभी भी ऐसा ही बना है। चलो देख लें, काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किसका है, ए का है। ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा बी प्लस सी है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला पार्ट रह गया है, ये वाला ठीक है, ये पार्ट जो रह गया है, ये वाला सारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है अब देख लेते हैं इसका। नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो हमारा कोई ए बी नहीं है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा था, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, ए बी नहीं है कोई, तो कोई बी ए नहीं होगा। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसमें तो ए आ सकता है ना, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में तो ए आ सकता है। और सी का जो ये वाला पार्ट है, ये भी हमारा ए में जा सकता है। तो नो सी आर ए में हम कुछ बता सकते हैं, नहीं कह सकते हम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन।
सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। सेम वही बात है। जब हम ये नहीं कह सकते कि कोई सी ए नहीं है तो हम ये भी नहीं बता सकते। नहीं नहीं, क्या दे रखा है कंक्लूजन में हमारा? सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। हाँ, ये वाले जो सी है हमारे बी के साथ वाले, वह हमारे कभी भी ए नहीं हो सकते। जो हमारे बी के साथ वाले ए हैं, सी है, ये बी के साथ वाले सी, ये वाले सी, ये वाला पार्ट हमारा बी प्लस सी का है ना। ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है वह हमारा कभी भी ए में नहीं जा सकता और इसमें कभी भी ए नहीं आ सकता। तो सम सी आर नॉट ए क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या दे रखा है? सम ए आर बी। अरे ये क्या हो गया वैसे, बार बार ही। हाँ देखो, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सम बी आर सी, कुछ बी सी है। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ये वाला पार्ट क्या है? ए प्लस बी का है। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट हमारा बी प्लस सी है। ये वाला पार्ट ए प्लस बी है, ये वाला। और ये वाला पार्ट बी प्लस सी है। और जो ये रिमेनिंग रह गया बीच वाला, ये क्या है? ये बी है। और जो साइड से रह गया ये क्या है? ये हमारा सी है। और ये साइड से रह गया ये हमारा क्या है? ये ए। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिखे हैं। ए प्लस बी, बी बी प्लस सी, सी। ये आपको लिखने नहीं है, आपको सिर्फ ये बनाना है। ये आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है? ये आपको नहीं बनाना। अब उसने हमसे कहा कुछ ए बी है, फिर उसने हमसे कहा कुछ बी सी है। तो अगर ए और सी के से रिलेटेड वो हमसे कोई भी कंक्लूजन पूछता है, कोई भी कंक्लूजन हो, चाहे वह हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव हो, चाहे वह कंक्लूजन हमारा नेगेटिव हो, हम उसमें हमेशा क्या बोलेंगे? सी एंड डी ही बोलेंगे। ठीक है। ए और सी में हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। ए और सी में हमें कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं दे रखा है। जब भी ए और सी के बीच में हमें कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं दे रखा है, नो डेफिनेट रिलेशन होगा, तो हमारा कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो चाहे हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो, नो डेफिनेट रिलेशन, किसी भी दो के बीच में नो डेफिनेट रिलेशन दे रखा है, तो हम हमेशा उसे सी एंड डी ही बोलेंगे। उसका आंसर हमारा कैन नॉट डिटरमाइंड ही होगा। तो ए और सी के बीच में उसने हमें कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है, इसीलिए इसमें क्या है? हमारा नो डेफिनेट रिलेशन है। तो जैसे मान के चलो उसने हमसे पूछ लिया सम ए आर सी, ऑल सी आर ए, नो ए आर सी, ऐसे उसने कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया हमें, तो सम ए आर सी दे दिया, तो ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा हमें। क्या होगा इसका आंसर? सी एंड डी। ऑल सी आर ए, कोई रिलेशन ही नहीं है सी और ए के बीच में डेफिनेट, तो सी एंड डी। कुछ नहीं देखेंगे, हम सीधा सी एंड डी बोलेंगे। ठीक है। अब ये देख लेते हैं, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। नो ए आर बी, नो बी आर सी, और कोई भी बी हमारा सी नहीं है। ठीक है। इसमें भी हमें ए और सी में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं दे रखा है, नो डेफिनेट रिलेशन है। ठीक है। तो कोई भी कंक्लूजन होगा, जैसे इन्हीं कंक्लूजन को समझ लो, सम ए आर सी, ऑल सी आर ए, नो ए आर सी, सब में क्या होगा? सी एंड डी ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा
ऑल ए आर बी और नो बी आर सी का। चलो देखते हैं इसे भी क्या है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा नो ए आर सी। ए और सी के बीच में आपको कोई डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है क्या? दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में इधर से तो हमें कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दिख रहा, और वह हमसे पूछ रहा है नो ए आर सी। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ, ये मैंने गलत बोल दिया। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है। हाँ, तो ये वाले जो ए है हमारे, वह क्या है? ए प्लस बी ही तो है। तो यहाँ तो रिलेशन दे रखा है हमें, तो जब बी हमारा कोई सी में नहीं आ सकता तो कोई ए कैसे सी में आ जाएगा? क्योंकि ये वाला पार्ट में हमारा बी भी तो आ रहा है, तो ये वाला भी पार्ट हमारा सी में नहीं आएगा। तो नो ए आर सी क्या हो जाएगा हमारा? नो ए आर सी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। हाँ, जब हमारे सारे ए सी में नहीं आ सकते, जब हमारा यही वाला पार्ट नहीं जाएगा, जब यही सोच लो, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान है, और ये हमारा यूपी है। ठीक है। जब इंडिया की ही लड़ाई हो गई पाकिस्तान से कि भाई इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया में नहीं जाएगा, तो यूपी कैसे जा सकता है? जब इंडिया पाकिस्तान में नहीं जा सकता, पाकिस्तान इंडिया में नहीं जा सकता, तो यूपी भी पाकिस्तान में नहीं जा सकता। ठीक है। तो सम ए आर नॉट सी, ऐसे ही ये करके हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। नो ए आर बी, फिर दे रखा है हमें ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है? सभी बी हमारे सी हैं। सभी बी सी हैं। तो क्या पूछ रहा है ये कंफ्यूजन में? सम ए आर सी, कुछ ए सी है। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, और सारे बी सभी बी सी हैं। सम ए आर सी, ए और सी का पूछ रहा है, तो हाँ इस वाले पार्ट में हमारा ए आ सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया सम ए आर सी, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, सभी बी सी हैं। तो ये पूछ रहा है सम ए आर सी, तो क्या होगा? सी एंड डी। हमें नहीं पता, क्योंकि ए यहाँ पर आ भी सकता है और ए यहाँ पर नहीं भी आ सकता। ठीक है। जैसे हमने ये डायग्राम ऐसे बनाया तो हमारा ए यहाँ पर नहीं आया। अगर इस डायग्राम को हम ऐसे बनाते, बी सी, और यहाँ हम बनाते जैसे कि ए बना देते हम, जैसे यहाँ पर ए बना देते ऐसे करके, और वो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा देखो बी में नहीं जा रहा है, लेकिन सी में तो जा सकता है ना। ठीक है। पॉसिबिलिटी है ना इसकी हमारी जाने की? है कि नहीं है? पॉसिबिलिटी यहाँ पर है बिल्कुल। तो क्या होगा इसका आंसर? सी एंड डी होगा। नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है, नहीं बता सकते भाई हम इसमें भी, तो ये भी क्या होगा हमारा? सी एंड डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। तो इससे पहले आप, जब हम इसे करेंगे इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है? हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारा, देख लेते हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है आइदर और का। आइदर और का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। जैसे जो अभी हमने ये किए थे कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ये वाला किया था,
तो इसमें हम बोल सकते हैं हमारा क्या कर रहा है, बोथ फॉलो। ऑप्शन में देता है ना वो हमें, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट और नॉर टू, नाइदर फर्स्ट नॉर टू फॉलो, ऐसे करके देता है ना। इसमें हम बोल सकते हैं बोथ फॉलो, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, ये वाला था, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, सम ए आर सी, नो ए आर सी, ये वाला है जो, इन दोनों में से कोई फॉलो कर रहा है हमारा, दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा, नो और नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो बोल सकते हैं इसमें हम, ठीक है। और इसके बाद हमारा कौन से वाले थे, ये इसमें नहीं है कंक्लूजन हमारे, इसमें है कंक्लूजन, इसमें हमारा बता दिया। इसके बाद एक और में और थे शायद, देख लेते हैं, स्लाइड में चेक कर लेते हैं किसमें थे हमारे। नहीं, ये तो हैदर और वाला ही है। हाँ ये रहे, इसमें क्या है हमारा, ऑल फॉलो, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आइदर और वाली कंडीशन कब लगती है। फर्स्ट फॉलो वाली हो गई, सेकंड फॉलो है तो सेकंड फॉलो लिख देंगे, सारे फॉलो कर रहे हैं तो ऑल फॉलो हो गए, ए भी फॉलो नहीं कर रहा, बी भी फॉलो नहीं कर रहा, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड हो गया। लेकिन आइदर और को लगेगा हमारा, या तो ए वन फॉलो कर रहा है या टू फॉलो कर रहा है, या तो ए फॉलो कर रहा है या बी फॉलो करेगा, या वन फॉलो करेगा या टू फॉलो करेगा, ये कंडीशन कब लगती है। तो इसकी कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं आइदर और को लगाने की। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन है हमारी क्या, जो हमारे कंक्लूजन है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब सी एंड डी, फॉलो नहीं करने चाहिए, दोनों जो हमारे कंक्लूजन है उनमें हमारा सी एंड डी वाला रिलेशन होना चाहिए, कि हम नहीं बता सकते कि वह ट्रू है या फॉल्स है, ये वाली कंडीशन सी एंड डी वाली, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी आइदर और को लगाने की, सेकंड कंडीशन है हमारी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वह सेम होने चाहिए, मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है हमारी कि एक स्टेटमेंट है जो हमारा, मतलब एक कंक्लूजन है हमारा, वह पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और जो दूसरा कंक्लूजन है वह हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन और नेगेटिव कैसे, जैसे कि एक में ऑल दे रखा है, दूसरे में सम नॉट दे रखा है, एक में सम दे रखा है और दूसरे में सम नॉट दे रखा है, एक में नो दे रखा है और सम दे रखा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। ऑल और सम नॉट होगा तब हमारा आइदर और लगेगा, सम और सम नॉट होगा तब हमारा आइदर और लगेगा, नो और सम होगा, सम या नो बोल लो, ठीक है, तब हमारा आइदर और लगेगा। लेकिन अगर ऑल प्लस नो हुआ तो हमारा आइदर और नहीं लगेगा। हालांकि ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, लेकिन फिर भी हमारा आइदर और इस कंडीशन में नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसे, इसे बनाने के लिए इसे रफ करना पड़ेगा, तो पहले इसे रफ कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो क्या है हमारा स्टेटमेंट? ऑल ए आर बी, एक दो ही स्टेटमेंट लिए हैं, उनके लिए मैंने कुछ कंक्लूजन लिए हैं। ये वाले कंक्लूजन अलग हैं, फिर यहाँ से ये वाले दो हैं, फिर ये दो हैं और फिर ये दो हैं। ठीक है, इन्हीं दो स्टेटमेंट से हम इन तीनों को समझेंगे। क्या है? ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। सम बी आर सी, कुछ बी सी है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, सारे ए सी हैं, नहीं कह सकते हम। क्या है? ऑल ए आर सी, ए और सी के बीच में हमें कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दे रखा। वैसे अगर हम देखें तो दे रखा है कोई ए और सी के बीच में रिलेशन? नहीं दे रखा। सी एंड डी। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। देखो ये भी स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था, ये भी स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था, कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव कंक्लूजन तो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। तो ट्रू वाली कंडीशन तो हमारी वैसे ही गई, और ए और सी में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो क्या हो गई ये कंडीशन भी? सी एंड डी। क्योंकि कुछ ए सी हो भी सकते हैं, कुछ ए सी नहीं भी हो सकती हैं। अब बताइए यहाँ पर आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा? क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपकी? फर्स्ट कंडीशन बताई थी मैंने कि दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग होने चाहिए, मतलब कि सी एंड डी होने चाहिए। है, दोनों सी एंड डी। सेकंड कंडीशन बताई थी मैंने, जो सब्जेक्ट है और वो प्रेडिकेट है, सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? ए ए, प्रेडिकेट क्या है? सी सी। सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक स्टेटमेंट एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। ऑल दे रखा है, क्या है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम नोट दे रखा है, क्या है? नेगेटिव कंक्लूजन है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लग रहा है, ऑल प्लस सम नोट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। क्या होगा इसका आंसर? आइदर वन और टू फॉलो। ठीक है, अब इसे देखते हैं। नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है। ए और सी के बीच में भाई कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है हमें। सी एंड डी। सम ए आर सी, फिर वही बात, कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। अब देखो दोनों क्या हो गई? सी एंड डी, ए और सी, ए और सी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम। नो सम, एक स्टेटमेंट नेगेटिव एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए, तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। क्या होगा? आइदर ए और बी फॉलो। अच्छा ये बताओ कि आइदर वन और टू फॉलो, आइदर ए और बी फॉलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो वन फॉलो करेगा या टू फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए भी वन भी फॉलो कर जाए और टू भी फॉलो कर जाए। इन दोनों में से एक ही कंक्लूजन ट्रू होगा। या तो ए ट्रू होगा या फिर बी ट्रू होगा। या तो ऐसा होगा कि सारे ए सी होंगे। देखो आप खुद सोचो अपने दिमाग से, या तो ऐसा हो सकता है कि सारे ए सी हो जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ए सी ना हो। एक ही कंडीशन तो ट्रू हो सकती है। सारे ए सी हो जाएंगे तो कभी भी कुछ ए सी ना हो, ये ट्रू नहीं हो सकता। अगर कुछ ए सी नहीं है, ये ट्रू हो जाएगा, तो सारे ए सी हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं आइदर वन और टू फॉलो। अब देखो इसे भी समझते हैं ऐसे, नो ए आर सी, अगर उसने कह दिया कोई भी ए सी नहीं है, तो सम ए आर सी किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं हो सकता कभी भी। अगर उसने कह दिया कुछ ए आर सी है, ये कह दिया ये ट्रू है, अगर मान लो ये सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया, सम ए आर सी कुछ ए सी हो गए, तो नो ए आर सी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो ए सी हो गए ना। तो इसीलिए या तो ए फॉलो करेगा या फिर बी फॉलो करेगा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसे देखो, ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं? नहीं, सभी ए सी नहीं है। क्या है? सी एंड डी है। नो ए आर सी, क्या है? सी एंड डी है। अब बताओ आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा इसमें? देखो ये भी सी एंड डी है, ये भी सी एंड डी है, हो गया भाई। कांट से वाला रिलेशन है दोनों में। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है,
भाई लगना तो चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, देख के आपको लगेगा हाँ चलो जल्दी से आइदर और लगा दो, लेकिन देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, बताओ आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऑल है और यहाँ पर नो है, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बन रहा। ऑल और नो के केस में क्या होता है, फॉल्स, आइदर और नहीं लगता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, यहाँ नाइदर नॉर लगेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है, इसमें हमारा ये लगेगा। तो ये हमारा आइदर और नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं इसी सिलोगिज्म के, जो हमने अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी हमारा सिलोगिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी एक एडवांस क्लास और रह गई है, जिसमें हम कुछ डेफिनेट ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी, डेफिनेट फॉल्स दे रखा है, उसमें पॉसिबिलिटी दे रखा है, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो उसमें हम वह चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब, अभी ये हमारा सिलोगिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी हमारा आधा हुआ है, ये मान के चलिए, अभी तो इसका सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा है हमने, ठीक है। तो चलो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा स्टेटमेंट में, ऑल ए आर एक्स, सभी ए एक्स हैं, बनाते चलो, सभी ए एक्स हैं, ठीक है। फिर दे रखा है ऑल जेड आर एक्स, सभी जेड, अरे क्या हो गया इस पेन को भी आज, सभी जेड एक्स हैं। फिर दे रखा है ऑल बाई आर ए, सभी बाई ए है, तो यहाँ छोटा सा बनाना पड़ेगा, बाई, सभी बाई ए हैं, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर बाई, सभी ए बाई हैं, बताओ, सभी ए बाई हैं, क्या आपको ये वाले ए बाई दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा फॉल्स। सेकंड कंक्लूजन क्या है, ऑल जेड आर एक्स, सभी जेड एक्स हैं, हाँ सारे जेड एक्स के अंदर आ रहे हैं, ये वाले सारे जेड हैं जो किसके अंदर आ रहे हैं, ये एक्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको भी, कंक्लूजन ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड वन और टू, आइदर वन और टू, नाइदर वन और टू, तो इसमें क्या है हमारा, ओनली टू फॉलो, सेकंड वाला फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम आईज आर ईयर, कुछ आईज ईयर्स हैं, शॉर्ट में लिखेंगे आईज ईयर्स, ईयर्स हैं, ठीक है। सम ईयर आर हैंड, कुछ ईयर हैंड हैं, ठीक है। क्या है फर्स्ट कंफ्यूजन, नो हैंड इज एन आई, कोई भी हैंड आई नहीं है, देख लो वही होगा, ये बताया था ना मैंने, इन दोनों के बीच में क्या है, नो डेफिनेट रिलेशन, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, सी एंड डी, सम आईज आर हैंड, फिर आईज हैंड, वही सी एंड डी होगा, डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो। अब बताओ इसका क्या है, दोनों सी एन डी वाले हैं, आइदर और लगाऊं या फिर नाइदर नॉर लगाऊं इसमें, चलो देखते हैं कंडीशन, दोनों सी एन डी वाली, हैंड आई, आई हैंड, क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, नो और सम का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, तो क्या होगा, आइदर वन और टू फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो फ्रूट इज वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल
नहीं है। ऑल फ्रूट इज एग, सारे फ्रूट एग हैं। सम वेजिटेबल इज फ्रूट, कुछ वेजिटेबल फ्रूट हैं। नहीं, क्या है ये? फॉल्स है। कुछ वेजिटेबल फ्रूट नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सम एग इज फ्रूट। सम वेजिटेबल इज फ्रूट, हाँ, फ्रूट और वेजिटेबल में हमें नो का रिलेशन दे रखा है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉल्स। सम एग इज फ्रूट, कुछ एग फ्रूट है, हाँ, सारे फ्रूट जब एग हैं तो ये वाला पार्ट हमारा है वो क्या है? फ्रूट प्लस एग का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉल्स। ये देखते हैं, नो नागपुर इज पटना, कोई नागपुर पटना नहीं है। नो पटना इज रायपुर, और कोई पटना हमारा रायपुर नहीं है। ठीक है, सम पटना इज नागपुर, कुछ पटना नागपुर है, क्या होगा बताओ? फॉल्स होगा। ठीक है, ऑल रायपुर इज नागपुर, रायपुर और नागपुर में क्या है? सी एंड डी का रिलेशन है। नो मतलब वो है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है नागपुर और रायपुर में, तो क्या आएगा हमारा? सी एंड डी आएगा कि नहीं आएगा? ऑल रायपुर इज नागपुर, हाँ, क्या आएगा हमारा इसमें? सी एंड डी आएगा। क्या है इसका आंसर? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ये फॉल्स हो गया, ये सी एंड डी हो गया, दोनों में ना ये फॉल्स है, ना ये फॉलो कर रहा है, ना ये फॉलो कर रहा है। आइदर और वाली कंडीशन का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही सेम नहीं है और दोनों कंक्लूजन भी हमारे पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या लगेगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल रेक्टेंगल इज पेंटागन, ऑल पेंटागन इज लाइन, सम लाइन आर नॉट रेक्टेंगल। देखो, दोनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन हमारा कैसा दे रहा है? नेगेटिव कंक्लूजन दे रहा है हमें, नेगेटिव, फॉल्स सीधा। ऑल रेक्टेंगल आर लाइन, सारे रेक्टेंगल लाइन है, हाँ, ये सारे रेक्टेंगल हमें लाइन में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। इस वाले का क्या आंसर होगा? इस वाले का आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, यहाँ से आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। पहले का बी था, दूसरे का डी, बी, ई, बी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको स्लोगिज्म समझ में आया होगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपको प्रैक्टिस से समझ में आया, धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ठीक है, आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।